नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, एक चीज बताइए मुझे, हमने रिसेंटली कितने केसेस देख लिए जहां पर हमने देखा कि जो आंखों के ऊपर कानून की पट्टी बंधी होती है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आंखों पे पट्टी है, सामने हाथ में तराजू है, आपको एक तरफ बैठा दिया जाएगा तराजू के, और वहां पे जैसे केजरीवाल को बिठाया था, और दूसरी तरफ नोट उसके वेट के हिसाब से आप डालते जाइए, सुक्के सोने के डालते जाइए, और जब वो बराबर आ जाएगा उसके बाद आपको बेल मिल जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ न्यूज़ क्लिक के मामले में, और आज एक फैसला और आ गया। पुणे में एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उसके बेटे को 15 घंटे के बीच में बेल दे दी गई है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 लोगों का कत्ल किया था रात के 2:30 बजे। और जो कंडीशंस उसके ऊपर लगाई गई हैं, अगर आप सुनेंगे, आपको हँसी आएगी कि क्या हो गया है हमारे ये न्याय की देवी, जो खड़ी होती है तराजू लेकर, आँखों पे पट्टी बाँधकर। अब हुआ क्या? अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे एक अमीरज़ादा, उसका बेटा पोर्श गाड़ी में निकलता है, दारू पीकर, और क्या करता है वो? वो करता है अपनी गाड़ी को एक लोगों के बीच में जाके मारता है ज़ोर से। धुत होता है दारू के उसके अंदर एक आदमी और औरत, उनकी मौत हो जाती है वहीं पर। और गाड़ी मारने के बाद ये वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन भागते-भागते लोगों ने पकड़ा और उसकी पिटाई भी करी। अब आप सोच के देखिए कि जो ल लड़ जो लोग जिनके साथ हादसे में मौत हुई है, उनको लोकल लोगों ने तो बचाने की कोशिश करी क्योंकि वो इंजर्ड थे। लेकिन ये आदमी, ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मार भी पड़ी, वहाँ के डंडे भी मारे गए। मुझे लगता है कि जो हमारा कोर्ट है, वो जो लोकल लोगों ने इसको डंडे मारे थे, वहाँ पर उनके ऊपर तो केस कर देंगे क्योंकि वो नॉर्मल लोग थे। लेकिन ये इतने बड़े रईस-आदमी का लड़का था, पैसा देने वाला पार्टी है, तो बेल क्यों ना हो, 15 घंटे में बेल भी होगी। अब आप सोच के देखिए, क्या अगर यही काम आपने किया होता, तो क्या आपको बेल मिलती? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप, जो ये बिल्डर है, ब्रह्मा रियल्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बेटे आप नहीं हो। उसका नाम, बिल्डर का नाम है विशाल अग्रवाल, बहुत बड़ा ब्रह्मा रियल्टी वाला है। मुझे तो पहले लगा था शायद ब्रह्मा कुमारी वाला है, क्योंकि मैं जब पुणे गया था, तो मैं जहाँ पे रुका था उसके बिल्कुल साथ में इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बन रही थी, एंड दे वर टेलिंग मी कि पुणे का एक किंग आदमी है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि इसका जो वकील है, बड़ी बेशर्मी से वो आया, और उसने आके ट्विटर के ऊपर ये डाली है कि मेरा क्लाइंट वेदांत अग्रवाल, वो पकड़ा गया था। उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में केस भी रजिस्टर हुआ है, लेकिन जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने मेरे क्लाइंट को सर्टेन कंडीशंस लगाकर बेल दे दी है। अब आप सोचिए, कंडीशंस भी बड़ी भारी होंगी क्योंकि 2 लोगों की सिर्फ ये नहीं है कि हादसा हुआ है, नो, उनका कत्ल हुआ है, उनकी डेथ हुई है। अब आप बेल देखिए, बेल के अंदर क्या लिखा गया है, क्योंकि ये लड़का 17 साल का था, 2:30 बजे दारू की धुत में ये कांड हुआ है। उन्होंने बोला है, कंडीशंस बड़ी भारी भरकम लगाई हैं। उन्होंने लिखा कि तुम्हें 300 वर्ड्स का एक एसे लिखना पड़ेगा। यानी कि 2 लोगों की मौत का जो सजा है, बेल देते हुए, वो ये है, 4 कंडीशन है भारी भरकम। पहला कंडीशन, आपको 300 शब्दों का एक ऐसे लिखना है इस इंसिडेंट के ऊपर या एक्सीडेंट के ऊपर, कि ये एक्सीडेंट मेरा कैसे हुआ। ये आपको लिखकर, मुझे लगता है, न्यूज़पेपर में छापना भी चाहिए। दूसरा, आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन के लिए काम करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी भारी भरकम ये उन्होंने कंडीशन लगा दी, क्योंकि रईस ज़्यादा है, कभी काम किया नहीं है, पुलिस वालों के साथ 15 दिन काम करना पड़ेगा। तीसरा बोल दिया कि तुम्हें दारू, जो तुम्हें लत लगी है, उसको पी पी जो लत है उसको छोड़ने के लिए तुम्हें इलाज करवाना पड़ेगा डॉक्टरों से। और चौथी सबसे बड़ी कंडीशन थी, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट को जाके मिलना है, और मिलने के बाद तुम्हें, हमें कोर्ट को भी इन्फॉर्म करना है कि तुम साइकियाट्रिस्ट को मिलकर आ गए हो। ये 4 बड़ी कंडीशंस हमारी कोर्ट्स ने कितने पैसे लिए होंगे, आप समझ सकते हैं कि 2 लोगों की मौत के बाद ये कंडीशंस लगाई हैं हमारी
ऑनरेबल कोर्ट्स ने इतना बड़ा क्राइम और ऐसी बेल की कंडीशंस जिसके ऊपर हँसी आ दे और क्या होगा? और सिर्फ़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि इस देश में कानून बिकता है, कानून अंधा भी है, लेकिन अमीरज़ादों के लिए। नॉर्मल लोगों के लिए कानून है ही नहीं, कानून वहाँ पर फाइल भी अगर आती है, तो कहते हैं पीछे करो यार डेट दे दो। सालों-साल डेट मिलती जा रही है। आपको नहीं लगता इस चीज़ों को देखने के बाद खून खौलता है हमारा कि भारत में क्या हो रहा है ये? और जुडिशियल जो रिफ़ॉर्म्स हैं, इसके कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये मैं इस अपने शब्दों में और बयान नहीं कर सकता हूँ, इस इंसिडेंट के बाद। दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़े एक बिल्डर का बेटा है, आप सोच के देखिए, बिल्डर का बेटा है, पैसे दे सकता है, छूट गया है। क्या ऐसे ही कानून चलेगा? और ये बोलते हैं कोर्ट वाले क्या बोलते हैं कि ये देश कानून से चलता है। कानून कौन-सा? अंधे वाला? अच्छा एक और मज़े की बात बताइए, इसके ऊपर रैश ड्राइविंग का केस निकला, नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस निकला, उसने लोगों की जान ली है, उसका केस निकला, प्लस वो और लोगों की जान भी ले सकता था, अपनी पर्सनल जान भी ले सकता था, उसके अंडर भी केस बनते हैं। लेकिन हमारे जो करप्ट जजेस हैं, कुछ नहीं देखा। अब जो कोर्ट है, उन्होंने पुलिस को ये भी बोल दिया है कि जिस बार में ये गया था, बहुत बड़ी बार है, महँगी वाली, उसके अंदर जिन्होंने इस बेटे को दारू पिलाई थी, उसके ऊपर केस होना चाहिए कि तुमने अंडर एज लड़के को दारू कैसे पिला दी। जिसने दारू पी है उसके ऊपर कोई केस नहीं है, जिसने दारू पिलाई है उसके ऊपर केस डाल दिया है। ये हालत है हमारे कोर्ट्स की आज की डेट में। फिर आप बोलते हैं इनको ढोलकिया मत बोलो। दोस्तों, ये हालत है हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आप बोलते हो कि इस देश में हमारे जैसे लोग अगर छोड़ के चले गए, आज हमें लगता है कि हमने डिसीजन ठीक लिया, क्योंकि और हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अभी आप और देखिए, ये तो सिर्फ़ एक झाँकी दिखा रहा हूँ आपको मैं कोर्ट्स की। अभी जो केजरीवाल वाला केस है, उसका भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। केजरीवाल वाले केस में अब ये बहस शुरू हो गई है कि जो उसे पकड़ा गया है, वो कानूनन ठीक है या गलत है। दोस्तों, उस मामले में भी जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि जब इसे अरेस्ट किया था, इसके बेल मिल जाएगी, बहुत बड़े-बड़े बुद्धिजीवी ये बोलते थे कि नहीं मिलेगी। इसके अगेंस्ट केस ही इतना पुख्ता है, ईडी ने इतनी देर लगाई भी इसीलिए है, इसको नोटिस भेजने में। आई वाज़ द ओनली वन जिन्होंने बोला था, ये छूट जाएगा। क्यों बोला था? इतने विश्वास से कैसे बोला था? क्योंकि मैं जानता हूँ कोर्ट्स को, मैंने कंपनीज़ में काम किया है। मैंने देखा है कि कंपनीज़ में कैसे लोग बड़े-बड़े भ्रष्टाचार करके कैसे छूट जाते हैं पैसे देकर। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि हमारी कंपनी का केस था, बिल्कुल अ, धांधली हुई थी कंपनी के अंदर और जो मालिक था उसे जेल होनी थी। जज को मिलने गए, पैसों का लेन-देन फिक्स हो गया। जज ने फाइल मँगवाई जो ओरिजिनल फाइल होती है और उसने बोला कि इस फाइल में दिक्कत क्या है? तो हमने बोला इसके अंदर एक पेज लिखा हुआ है, एक पेज है जिसके अंदर हमारे साइन हैं। अगर वो पेज निकल जाए, तो हमारा केस बिल्कुल वीक हो जाता है। सर्दियों का टाइम था, जज ने फाइल ली, उन्होंने उठा के जो वहाँ पे अंगीठी होती है, अंगीठी में फाइल को फेंक दिया। तो केस खत्म। अगले दिन जब केस की सुनवाई हुई, तो जज ने बोला ओरिजिनल फाइल लेकर आओ। वो फाइल ढूँढने गए, फाइल कहीं मिली नहीं, तो बोला यार अगर तुम फाइल को एक सँभाल नहीं सकते, इतने रिस्पेक्टेबल आदमी को तुमने पकड़ के अंदर किया हुआ है, जब तक फाइल नहीं आएगी, तब तक ये बेल जारी रहेगी, इनको बेल दी जाती है। फाइल खुद ही जलाई है पैसे लेकर और उसके बाद फाइल ढूँढने के लिए पूरे डिपार्टमेंट को लगा दिया, कुछ नहीं हुआ, आदमी बरी हो गया। वो आज तक केस पेंडिंग है क्योंकि ओरिजिनल फाइल मिली ही नहीं है। ये हालत है हमारे कोर्ट्स की। अगर मेरे ऊपर किसी ने अवहेलना का केस लगाया, मैं ये सारी डिटेल्स ले सकता हूँ, कौन-सा जज था, कौन-सी फाइल थी, कौन-सी कंपनी थी और किस जज ने कैसे, कहाँ बैठकर उस फाइल को जलाया था। ये हालत है हमारे कोर्ट्स की। इसीलिए बोलता हूँ कानून अंधा है अमीरों के लिए और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, कृपा करके मैं अभी भारत में नहीं होता तो मैं बोर्ड लगाता मेरी तरफ से कोई तो एक हिम्मत करे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बाहर जाकर बोर्ड लगा दे। आज का हमारा रेट ये है,
सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा होना चाहिए कि बड़े-बड़े जो मंत्री हैं, उनको छोड़ने का हमारा रेट क्या है, उग्रवादियों को छोड़ने का रेट क्या है और मोमेन्स के लिए जो रात को 12 बजे कोर्ट खोली जाती है, तब हमारा रेट क्या होता है, आज का रेट क्या है। तभी इनको चैन आएगी, इनको अकल आएगी कि अब भारत के लोगों ने हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, अब हमें ये काम रोकना पड़ेगा। दोस्तों, अभी मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, ये तो हो गया कोर्ट्स के ऊपर। अभी मैं तुष्टिकरण के ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी डिटेल में, कि कांग्रेस ने तो बड़े प्यार से मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण का एक मैनिफेस्टो निकाल दिया। कोर्ट्स बोली ही नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने उस मैनिफेस्टो के लिए, जहाँ पे लिखा गया है कि हम हिंदुओं को मार देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, किसी ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा छोटा-सा। अगर मोदी जी अपने मैनिफेस्टो में ये बोल दें कि मैं आज से सिर्फ हिंदुओं की तुष्टिकरण की पॉलिसीज बनाऊंगा, यानी कि राशन मिलेगा फ्री तो हिंदुओं को मिलेगा, जे टॉयलेट मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा, जो भी मेरी पॉलिसीज हैं वो सारी मैं हिंदुओं के लिए करूंगा, बाकी जाए भाड़ में, यानी कि बाकियों की प्रॉपर्टीज को छीन कर मैं हिंदुओं में जो गरीब हैं उनके अंदर बांट दूंगा। आपको लगता है कि वो 24 घंटे भी वो मैनिफेस्टो बिना हेयरिंग के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में निकल सकता है? कभी भी नहीं। वहीं पर रोक लगा दी जाएगी, इनके ऊपर केस कर दिया जाएगा, इन्हें अरेस्ट भी शायद मोदी जी को प्रधानमंत्री होते हुए भी इमीडिएटली अरेस्ट भी कर दिया जाए और डेट पे डेट मिलती जाएगी। मोदी जी कभी जेल से बाहर निकल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और अपोजिशन की तरफ से इतना पैसा मिल जाएगा कि इन्हें डेट देने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, इनकी फाइलें कितनी देर से पड़ी हैं, डेट ही नहीं मिल रही है। आपने कभी नोट किया कि कभी भी डेट ही नहीं आती है, इनको कभी कोर्ट पे जाना ही नहीं पड़ता है। नुपुर शर्मा को तो 1 साल नचाया है इन्होंने अपनी उँगली पर, लेकिन सोनिया गांधी, जिसने सारी दुनिया को या पूरे भारत में कांग्रेसियों को उसी पोल पे नचाया हुआ है जिस पोल पे वो उसने अपना करियर यूके में शुरू किया था। नाचते हुए नंगे नाच करती थी वो, आज उसने कांग्रेसियों को नंगे नाच कराए हुए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट वाले, ये भी उसी पोल के ऊपर खड़े होकर नाचते हैं और वहां पर लोग नीचे खड़े होकर पैसे फेंकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट वालों के ऊपर। और नीचे बैठे कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और उसका पति लैंड क्योर, और ये सारे कांग्रेसी है। और ये ढोलकियां बन के सुप्रीम कोर्ट वाले, हाई कोर्ट वाले वहां नाच रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मोदी जी तुष्टिकरण वही काम करें, जो कांग्रेस और ऑपोजिशन कर रही है मुसलमानों के लिए, अगर हिंदुओं के लिए मोदी जी करें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वाले चुप रहेंगे? आंसर मुझे आपका चाहिए इसके ऊपर। और इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये करप्ट जजेस हैं, इनके साथ हमें क्या करना चाहिए? मुझे आपका सजेशन चाहिए, बिकॉज़ मैं इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम भी कर रहा हूँ और पूरी टीम को एक इकट्ठा कर रहा हूँ कि किस तरह से हम इनका मुँह काला करें अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के करप्ट जजेस का। जैसे ये फैसले दे रहे हैं, मेरा खून खौल रहा है, बार-बार मैं इसके ऊपर उजागर कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि अब हद हो गई है। 400 पार ले आइए दोस्तों, एक बार 400 पार ले आइए। मुझे आंकड़े कम होते हुए दिखाई देते हैं। जो 400 पार से का की हमने लड़ाई शुरू करी थी, वो 200, 325, 330 पे आकर रुकती हुई दिखाई देती है। सिर्फ इसलिए कि हिंदू बाहर निकला ही नहीं है। अभी भी हिंदू छुट्टियाँ मनाने गया। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, वो छुट्टियाँ मनाने चले गए। अब तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट्स वाले, ये भी एक ऐसी डेट देकर केजरीवाल को कि 2 तारीख को तुमने सेल्फ सरेंडर करना है, खुद गर्मियों की छुट्टियों के ऊपर कोर्ट बंद करके ये छुट्टियों पे जा रहे हैं। आपको लगता है उसके बाद 2 तारीख को केजरीवाल अपने आप को अरेस्ट कर देगा? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए कोई कोर्ट के अंदर बैठा ही नहीं है। ये हालत है हमारे कोर्ट्स की। दोस्तों, अब 400 पार से कम हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं, वरना ये हमारे ऊपर हँसेंगे और ऐसे ही जजमेंट देते रहेंगे। 2 लोगों की मौत एक अमीरज़ादा करता है और उसे 300 वर्ड्स का, पेज नहीं बोल रहा हूँ, 300 शब्दों का एस्से लिखने के लिए बोला है कि तुम इस हरकत के ऊपर या इस एक्सीडेंट के ऊपर तुम ऐसे लिखो कि मैंने ये मौतें किस तरह से करी हैं, और उसके बाद इसे बेल दे दी गई। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत दुखी मन से दोबारा से इन ढोलकियों के कारण बोल रहा हूँ, जय श्री राम।